यस, सानिया अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 15 सीएस एग्जीक्यूटिव, न्यू सिलेबस। कॉन्ग्रेचुलेशन सानिया। थैंक यू सर। तो बताइए कहाँ से हैं आप और क्या रैंक है आपका, और आपने हमसे क्या क्या सब्जेक्ट लिया था, बताइए। मैं बक्सर से हूँ, ऑल इंडिया रैंक 15, फ्रॉम 499, बक्सर बिहार। बक्सर बिहार। यस यस यस, बक्सर से है ना। ऑल इंडिया रैंक 15, 499 मार्क्स आउट ऑफ 800। ग्रेट। सर और मैंने अब तक हम सारा सब्जेक्ट, हमारे यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे? सारा 7 सब्जेक्ट एक्सेप्ट टैक्स, क्योंकि जब मैंने इनरोल किया था तो उस समय टैक्सेशन की क्लासेस आपके यहाँ स्टार्ट नहीं हुई थी। Yes, yes, that's correct. Congratulations, Sania. You have made us so proud of you कि मैं बता नहीं सकता. And awesome results, great results. तो बताइए अपने CS जर्नी के बारे में. सर जब फाउंडेशन का रिजल्ट आउट हुआ था तो उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 था। तो उस समय से था कि अभी अभी मैंने इंटरव्यू फिनिश किया चिराग अग्रवाल का, उसका भी फाउंडेशन में जो है ऑल इंडिया रैंक 3 था, और एग्जीक्यूटिव पे तो पता ही है ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो भाई उसका भी फाउंडेशन में रैंक था, और एग्जीक्यूटिव में भी जो है वो रैंक है, तो बहुत बढ़िया, ऑसम। और अब प्रोफेशनल में भी लेकर के आना है, ढील नहीं छोड़ना है। यस सर। यस, तो जर्नी के बारे में बताओ, कैसा रहा तो जब सीएस? मैंने सीएस ज्वाइन, हाँ तब भी बहुत ऐसा सा था कि क्या कहते हैं, तीनों लेवल पे रैंक के साथ पास हो। बिल्कुल, यही है जब मेरे को। फाउंडेशन में रैंक आ गया तो एक बात मिला कि क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी रैंक लाना ही और है। थोड़ा सा वॉइस तुम्हारा तो मैं लो बहुत आ रहा है, कैन यू बी अ बिट मोर ऑडिबल? आराम से, टेक योर टाइम। हाँ हाँ। हाँ, बोलो। बोलो सानिया। इज इट परफेक्ट ना? हाँ हाँ हाँ। तो फिर ऐसा था कि एग्जीक्यूटिव में भी रैंक लाना ही है। तो पहले तो बहुत मतलब डिटर्मिन रहना पड़ता है कि दोनों मॉड्यूल एक साथ देना ही है, क्योंकि ऐसा स्टेज आ सकता है कि आप डिसाइड करो कि एक ही मॉड्यूल देना है या फिर नहीं हो रहा है करके। तो मैं ऑल थ्रू आउट 11 मंथ, फरवरी से लेकर के दिसंबर तक बहुत मतलब फर्म थी कि मेरे को दोनों मॉड्यूल देना ही देना है। आई ऑलवेज एस्पायर्ड फॉर अ सिंगल डिजिट रैंक, बट बीच बीच में मेरे पढ़ाई में बहुत सारा गैप हुआ, तो उसकी वजह से शायद मिस हो गया वो। रैंक इज अ रैंक, ट्रस्ट मी। वो भगवान के ऊपर है कि तुमको रैंक 15 मिलेगा कि रैंक 5 मिलेगा। ठीक है, रैंक अपने आप मिलाना एक अचीवमेंट है, हजारों के मात्रा में बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें 15th रैंक बहुत बड़ा बात है। और जो सिंगल डेट रैंक है वो तुम्हारा प्रोफेशनल में आएगा, जम करके मेहनत करेंगे अपने, गारंटी है। और सीएस का ये जर्नी कैसा था, मतलब आपने मेरे से सारे सब्जेक्ट्स लिए, कैसा क्लासेस लगा, कंसेप्ट क्लैरिटी, और कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लगा कि फन लविंग क्लासेस था? क्लासेस करने में मुझे कभी प्रेशर नहीं लगा। जुलाई एंड तक और अगस्त बिगनिंग तक मेरे सारे क्लासेस कंप्लीट हो चुके थे, और क्लासेस 8 सब्जेक्ट। दैट्स तो ग्रेट। मुझे मतलब आपने शुरू में बताया था कि मिनिमम 3 क्लासेस तो करना ही है। तो मेरा एक भी दिन, मतलब हाँ ऑलमोस्ट एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने 3 क्लासेस नहीं किए। ऐसे दिन भी थे जिसमें मैंने 5 5 क्लासेस भी किए हैं, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगने लगता था कि मतलब मैंने छोड़ा ही नहीं। जब मैंने अकाउंट्स की क्लासेस करना शुरू की तो मैं एक दिन में 5 5 कर लेती थी। 52 क्लासेस का आपका पूरा कोर्स था, तो मेरा ऑलमोस्ट 15 डेज में हो गया था। तो मुझे ग्रेट। बहुत ही मतलब क्लासेस करने में मुझे हमेशा अच्छा लगता था। सेकेंड चीज ये थी कि क्या कहते हैं, आपने बोला था कि हमेशा रिवाइज करना है जो उस दिन पढ़े उस दिन, तो मैंने ये भी कभी मिस नहीं किया। आई रिवाइज ऑल थ्रू आउट। बहुत ज्यादा भी नहीं होता था तो 10 मिनट ही देख लेते थे, लेकिन देखते जरूर थे दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले। अमेजिंग। और कंसेप्ट क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम आया हमारे क्लासेस में? नहीं सर, कभी भी नहीं। हमेशा तो क्लियर हो जाता था, और अगर नहीं होता था तो मेल करते थे। और आज तक ऐसा भी कोई मेल नहीं गया जो 24 आवर्स के बाद सॉल्व हुआ। सब विद इन 24 आवर्स सॉल्व हो जाता था। तो उसके लिए मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं। मतलब ऑलवेज इट वॉज लाइक आप सामने ही हो। कोशिश तो यही करते हैं कि विद इन 24 आवर्स हम सारे डाउट्स का रिप्लाई कर सकें। और बट कभी कभार जो है, कभी कभार इतना बिजी स्केड्यूल भी चलता है कि 1 2 दिन का डिले हो सकता है, बट रिप्लाई जरूर आएगा, ये गारंटी है, रिप्लाई तो जरूर आएगा।
और कई बार बच्चे गलत सलत मेल आईडी पे कर देते हैं तब दिक्कत हो जाता है, तब वो सीधा फोन करके फायर होता है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है क्या सर? तो फिर हम बात करते हैं, भाई नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आम आदमी है भाई, क्या हो गया, आपने किस मेल आईडी पर मेल किया? बोला वो मोहित सर D2H क्लासेस। हम बोले नहीं नहीं वो मेल आईडी नहीं है, मेल आईडी तो है D2H classes@mohitsir.com। बोले ये तो वेबसाइट है। हम लोग बोले नहीं भाई वेबसाइट है meplclasses.com और D2H classes@mohitsir.com हमारा ईमेल आईडी है। नहीं तो बच्चों को क्या है ना, gmail.com जब तक नहीं दिखाई देता ना वो मेल नहीं करते, हमारा खुद का डोमेन है, तो इसलिए ईमेल आईडी भी वैसा ही है। तो भाई कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने का, और ऐसा नहीं है कि आपको खाली जो है ना क्लासेस बेच दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी अप्रोच नहीं रहता। लास्ट तक आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो रिवीजन सीरीज हो, मैराथन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, बूस्टर रिवीजन हो, एग्जाम मोटिवेशन हो, ये सब बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो बच्चा जो है ना घर बैठे पढ़ रहा है, वो ऑफ ट्रैक होते हुए उसको टाइम नहीं लगता। तो बीच बीच में यूट्यूब लाइव, यूट्यूब मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कभी ऐसा मोमेंट आया सानिया कि जब तुमको लगा यार अब बहुत हो गया यार और नहीं पढ़ा जा रहा? बहुत बार, बहुत बार। बहुत बार ऐसा हुआ, मतलब तो फिर उस समय अपने आप को कैसे फिर मोटिवेट किए? मैं बहुत प्रेशर नहीं लेती थी ऐसा कि क्या बहुत कहते हैं, बढ़िया, मतलब करना है करके। अगर मुझसे नहीं होता था तो फिर मैं बंद कर देती थी बाहर चले गए या सो गए, उस टाइप का। बहुत बढ़िया, बहुत फिर बढ़िया, वापस मतलब चिल रहने का। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मैंने 1 मंथ 1.5 मंथ स्ट्रेट पढ़ाई नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस समय मैंने आपको मेल भी किया था कि सर ऐसे ऐसे नहीं हो रहा था, आपने बोला कि आई रिमेम्बर। स्टार्ट फ्रॉम नाउ। हम बोले जो हुआ वो छोड़ो, अब कि इससे कुछ जितना ऐसा था, टाइम है वो चालू करो। फिर वहां से मेरे पास रिवीजन के लिए जब से ऑलमोस्ट 4 मंथ थे, लेकिन मैंने 2.5 के एग्जाम तक में सारा कुछ हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सानिया यहाँ पर ये बोलना चाह रही है कि 10 महीना का जो टाइम प्रिपरेशन है, 10 महीना यूनिफॉर्म पढ़ाई नहीं होगा, बीच में कभी डल मोमेंट्स बिल्कुल। आएंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डल मोमेंट्स आ गए, अब उसके ऊपर रोना धोना मत करो। अब जब एक्टिव हो वहीं से पढ़ना चालू करो, ठीक है? जो बीत गया सो बात गया, अब जो बेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करना आपको। कोई ऐसा नहीं है कि 10 महीना तुम्हारा कंसिस्टेंटली लगातार पढ़ाई हो सकेगा, दैट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। देयर विल बी मोमेंट्स व्हेन यू विल फील लो। 10 मंथ से 6 मंथ ही निकल पाता है अगर आप सारा कैलकुलेट करो तो। करेक्ट, करेक्ट, बाकी 4 मंथ से जाना ही जाना है, भले वो कोई भी हो, तो करेक्ट। आपको वो लेकर जी। बहुत बढ़िया। सानिया कभी भी ऐसा ख्याल आया कि एक ग्रुप करके एक मॉड्यूल करके दे देते? नहीं, मेरे से जब पढ़ाई नहीं हुआ तब भी ये ख्याल नहीं आया, बहुत क्योंकि बढ़िया। इसमें एडवांटेज भी था, ये सेट ऑफ का क्लैरिटी था। होना बहुत जरूरी है। बस ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं थी, फिर ऐसा था कि सेट ऑफ में मिलता है, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। फिर मेरा था कि 2 बार बर्न आउट नहीं करेंगे खुद को, 2 बार प्रेशर नहीं लेंगे कि पहले 4 दे रहे हैं फिर 4 दे रहे हैं बहुत करके, तो बढ़िया। इसलिए और प्रोफेशनल में अब 3 मॉड्यूल है सारा तीनों साथ ही साथ मेरे में देना साथ है। है। और तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है कि MEPL में प्रोफेशनल के सारे पेपर्स होते हैं, और जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, जितने भी रैंक होल्डर्स ऑल ओवर इंडिया है, हमारा तो ऑलरेडी 12 महीना डिस्काउंट चलता है, ठीक है? और डिस्काउंट के बाद जो फीस है उसका भी 50% जो है ना वो स्कॉलरशिप है। डिस्काउंट के बाद एक्स्ट्रा 50% स्कॉलरशिप सारे के सारे रैंक होल्डर्स को हम लोग दे रहे हैं, ताकि हम लोग उनको थोड़ा सा जो है और मोटिवेट कर सकें बढ़िया से पढ़ने के लिए। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, ठीक है? और बहुत ही बेस्ट विशेष CS प्रोफेशनल के लिए। फिर से तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे CS प्रोफेशनल में सिंगल डिजिट रैंक के बाद, ठीक है? मिल करके मेहनत करेंगे और एकदम आग लगाएंगे। एनी लास्ट मैसेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ CS फ्रेटर्निटी? मेरा मैसेज है कि लाइक आप खुद से पहले तो इंस्पायर रहो कि आपको ये करना ही है। हर किसी का अपना अपना टारगेट होता है, किसी के लिए वो पास हो सकता है, किसी के लिए वो सिंगल डिजिट रैंक बिल्कुल। है, किसी के लिए करके। मेरे साथ जो हेल्पफुल था वो ये था कि आप डेली टारगेट सेट करिए। वो जो 1 मंथ का टाइम टेबल बनाते हैं वो बहुत ही एग्जॉस्टिव देखने में ही लगता है, तो कभी पूरा हो ही नहीं पाता है। मेरा तो कभी डेली भी पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन अगर आप 90% भी रीच कर रहे हो तो यू आर रीचिंग थोड़ा सा लेस ऑप्टिमल लेवल, लेकिन अच्छा है वो। तो एक ऐसा टारगेट सेट करिए। सेकेंड थिंग इज स्टडी एट अ फिक्स्ड प्लेस। ऐसा नहीं है कि किसी दिन यहाँ पढ़ लिया बैठ के, किसी दिन वहां पढ़ लिया। अगर आप एक जगह पढ़ते हो तो आप बहुत फोकस्ड रहते हो और करेक्ट। फिर पढ़ाई करो फिर वहां पे। फिर ब्रेक लेना है तो उधर से उठ जाओ या फिर कुछ और काम कर लिया उस करके।
अगर एग्जाम में है कि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक मैंने पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, बहुत सारे पेपर में बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन आपने तो कहा था कि एकदम 100 मार्क्स का लिख कर ही आना है, तो 100 मार्क्स का लिख करके ही आया सारे नहीं तो पेपर। आतंकवाद है। ऑल पेपर, हाँ कुछ भी, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत एम्पल है, बस आपको करेक्ट आंसर में, करेक्ट क्वेश्चन में करेक्ट आंसर लगाना है। लाइक बहुत सारा चीज कनेक्टेड है, एसबीईसी में बहुत सारा कंपनी लॉ है, एसएलसीएन कंपनी लॉ में कुछ कुछ कनेक्शन है, तो जब सब कुछ है दिमाग में, तो आप कुछ भी कहीं पे अप्लाई करके लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको सोचना है कि आपको कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। तो जो करेक्ट। 3 घंटे एग्जामिनेशन है उसको पूरा यूटिलाइज करो। मुझे याद है कि मैं 5-1 5-2 तक अपना पेपर लिखती रहती थी, और मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे ही सबमिट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलवेज अंडरलाइन की प्रोविजन, सेक्शन नंबर पूरा याद रखने की कोशिश। वो तो सर के मैराथन और ये सब तो याद हो ही जाना, और कुछ याद हो या ना हो। और मैं जबरदस्त। बहुत ज्यादा ही रेफर करूंगी आपके रिवीजन लेक्चर्स को, क्योंकि मैंने आपका मैराथन कम से कम 4-5 बार देखा हुआ है। जब आपने जून अटेम्प्ट के लिए रिवीजन स्टार्ट किया था, तो मैंने भी आपके साथ साथ स्टार्ट कर दिया था कुछ कुछ सब्जेक्ट वाह। का, जो जो मेरा कंप्लीट था। तो मेरा वो मैराथन, सेम मैराथन मैंने फिर देख लिया, फिर जब आपने नया मैराथन लिया तो मैंने फिर उसको भी देख लिया 2 बार। बहुत बढ़िया। तो उस समय तो मेरे को लगता था कि बस मैं वीडियो ही देख रही हूँ, खुद से सेल्फ स्टडी थोड़ा कम हो गया था मेरा, मतलब खुद से किताब खोल करके पढ़ना, क्योंकि मैं वीडियो से ज्यादा पढ़ पाती थी। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा कि ऐसा ना हो जाए कि रिटेन ना रहे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लगा कि यही चीज ज्यादा हेल्पफुल रही, तो वो थोड़ा सा अच्छा प्रूफ हो गया। मतलब सारा मेरा सब्जेक्ट्स लेने के बाद भी मैराथन तुमने भी देखा। हाँ तो सर, ऐसा वो नहीं है कि मैराथन बहुत, जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो है ना सोचते हैं सर से तो क्लासेस ले ली, अब मैराथन क्यों देखे। तो क्लासेस लिए बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तो यस। उसको तो और दोबारा देखना। क्लासेस इतना ह्यूमंगस है, एग्जॉस्टिव है, उसको समेटना भी तो पड़ेगा भाई मैराथन में। 400+ क्लासेस थी, तब फिर पॉसिबल ही नहीं। और हाँ। मैराथन एकदम, फिर आपने मिशन दिया था तो क्या कहते हैं, उससे क्या होता था, एक एक चैप्टर चलता रहता था, तो वो भी ज्यादा अच्छा लगता था। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी टू कंटिन्यू विद द मैराथन्स, मिशंस एंड बूस्टर रिविजन्स। चलो सानिया, सी यू इन द प्रोफेशनल। Congratulations once again to you and your family. Thank you. Thank you for taking our time. Lots of love. Take care. Bye bye. Thank you.